जय श्री रामकृष्णा, जय माँ शारदा। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि एक नाम जापक कैसे अपना परीक्षण करें कि वो सही रास्ते पर चल रहे हैं, वो कैसे सेल्फ एनालिसिस करें कि उनका नाम जप ठीक से चल रहा है। सबसे पहले आप में से हर वो इंसान जो नाम जप या अपने गुरु द्वारा दिए हुए गुरु मंत्र को अपने जीवन में उतारने की हर संभव प्रयत्न कर रहा है या फिर कुछ टाइम तक ऑलरेडी उसने करना चालू कर दिया है, आप सभी को मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आपने अपने जीवन में पहला स्टेप ऑलरेडी ले लिया है। अब सवाल पर आते हैं। देखिए, सनातन में हर इंसान जैसे उसकी समझ है, जितना उसका नॉलेज है, जितना उसकी अंडरस्टैंडिंग है, उसके हिसाब से वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं उस परम सत्य को जानने की, उस परम सत्य को प्राप्त करने की, उसे समझने की राह पर ऑलरेडी चल रहा है। अब हर इंसान की अंडरस्टैंडिंग अलग है, हर इंसान की चीज़ों को ग्रहण करने की क्षमता अलग है, चीज़ों को अनुभव करने की, चीज़ों को कहीं ना कहीं जुड़ने की जो क्षमता है वो अलग है। इसलिए आपको अलग अलग लेवल पे लोग दिखेंगे अपनी आध्यात्मिक जर्नी में। कुछ लोगों के कर्म ऐसे हैं कि जहाँ वो बहुत पवित्र हैं, उनके संस्कार बहुत अच्छे हैं, उन्हें थोड़े से नाम जप पर ही, थोड़े से रास्ते पर चलने पर ही उन्हें जल्दी जल्दी अनुभव होने लगते हैं, अच्छे अच्छे दिव्य अनुभव होने लगते हैं। कुछ लोगों के प्रारब्धों की वजह से, कुछ लोगों के जो संस्कार, जो ऐसे कर्म है कि उन्हें बहुत अधिक प्रयत्न करना पड़ रहा है या बहुत अधिक प्रयत्न करने के बाद उन्हें इस तरह के कोई लक्षण दिखाई दे रहे हैं। अब समझने की चीज़ ये है कि जितना आप अपने अंदर से कोशिश कर रहे हैं उस सत्य को समझने की, उतना ही जो माया है वो भी कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है कि आपके साथ वो खेले और आप उस चीज़ तक ना पहुँचे। तो आपका परीक्षण हो रहा है और ये सत्य है। अब क्योंकि जो हम हैं अभी, हमारा मन उन गहराई को अभी तक महसूस नहीं कर पा रहा है, उस दिव्य ऊर्जा को अभी तक महसूस नहीं कर पा रहा है। कई बार हमारे अंदर ये विचार आते हैं कि क्या हम सही रास्ते पर चल रहे हैं, क्या यही वो रास्ता है जिसमें चलकर हम अपने इष्ट तक पहुंच सकते हैं, क्या हमसे कोई गलती, कोई त्रुटि हो रही है। बहुत स्वाभाविक है ये चीज़। आप देखिए, हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आचरण जिनका होता है बहुत ही घटिया होता है, लेकिन वो बाहर से ऐसा दिखाते हैं कि वो नाम जप कर रहे हैं, वो बहुत सारा मंत्र जप कर रहे हैं, बट आप सुबह से लेकर रात तक उनकी जीवन शैली को देखिए, किस तरीके का आचरण है उनका, किस तरह की उनकी शब्दावली है, किस तरह के वो वार्तालाप करते हैं, किस तरह की संगति में रहते हैं, किस तरह की चीज़ों का सेवन करते हैं। आपको पता चल जाएगा कि उनके कथनी करनी और जो कह रहे हैं उसमें बहुत अधिक डिफरेंस है। तो सबसे पहले आप इस तरीके से एनालाइज करिए कि आप जब नाम जप कर रहे हैं उसके साथ साथ आपके डेली लाइफ में आपका आचरण कैसा है। आप डेली लाइफ में अपनी लाइफ को किस तरह से कंडक्ट कर रहे हैं। सुबह से रात तक इस 24 घंटे का जो टाइम फ्रेम है उसमें आप किस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, क्या आप खा रहे हैं, किन लोगों के साथ आप उठ बैठ रहे हैं, किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, कैसे आचरण कर रहे हैं, लोगों के प्रति किस तरह के विचार रख रहे हैं, अपने प्रति किस प्रकार के विचार रख रहे हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप देखेंगे कि आप धर्म के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार आचरण कर रहे हैं, या आपके अंदर से एक ऐसी आवाज़ आ रही है कि ये चीज़ गलत है मेरे अंदर, इन चीज़ों पर मुझे काम करना चाहिए, उन चीज़ों पर आप काम करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ऑनेस्टी से आप मेहनत कर रहे हैं, तो आप समझ जाइए
कि आप सही रास्ते पर चल रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बाहर से दिखाते हैं कि वो नाम जप कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, पर उनकी डेली जो कंडक्ट है वो बहुत अभी निचले स्तर की है। तो यहाँ पे उनको इस तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा, यहाँ पे उनको बहुत अधिक प्रोग्रेस देखने को नहीं मिलेगा। अब देखिए, आप जब नाम जप कर रहे हैं, क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है कि जिस दिन आपकी संख्या छूट रही है उस दिन आपको बहुत दुख हो रहा है? आपको लग रहा है कि आज मैंने सुबह से शाम तक जितना मर्जी अच्छा खाना खाया हो, जितना मर्जी अच्छा काम किया हो, जितना मर्जी मुझे सबसे वाहवाही मिली हो, मुझे सराहा गया है, पर कहीं ना कहीं मेरे लाइफ में कुछ इम्पोर्टेंट आज मिसिंग है। मुझे अंदर से कोई चीज़ है जो बहुत कहीं ना कहीं दुखी कर रही है, क्योंकि मेरा नाम जब छूट गया। क्या आप नाम जप की छूटने पर इस तरह की वेदना को, इस तरह की व्याकुलता को फील कर रहे हैं? मतलब अगर ये आपके साथ हो रहा है ऐसा, तो आप बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हैं। और दूसरी तरफ यदि आपका नाम जब छूट रहा है, आप जो संख्या कमिट कर रहे हैं वो नहीं हो रहा है, आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही है, रात हो गई, सुबह हो गई, बला कटी, चलो अब नेक्स्ट दिन देखेंगे, कोई बात नहीं, छूट गई छूट गई। जब आप अभी भी इस एक कैजुअल मोड में ऑपरेट कर रहे हैं, मतलब अभी आपको और अधिक साधना की ज़रूरत है, अभी आपको और अधिक कठोर पुरुषार्थ की ज़रूरत है। मन अभी आपका मंत्र में, नाम में नहीं लगा है, उसका आपके चित्त के ऊपर अभी गहरा प्रभाव नहीं पड़ा है, अभी बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। इस तरीके से आप अपना परीक्षण कर सकते हैं। क्या उसके छूटने पर आपको दुख होता है? क्या आप परेशान होते हैं? क्या आप बेचैन हो जाते हैं कि आपका नाम जब आज हुआ नहीं, आज ठीक से नहीं हुआ, आज आपसे अपनी इष्ट की सेवा नहीं हुई? मान लीजिए आपने एक नया घर बनाया, उस नए घर में अगर कुछ डैमेज हो जाए, आप जितना परेशान होते हैं, क्या आपके नाम जब, क्या आपकी साधना अगर ठीक से ना चले, जितना आप व्याकुल किसी भौतिक चीज़ के ठीक ना होने पर या उसके साथ कुछ क्षति होने पर परेशान होते हैं, क्या आप उतना परेशान हो रहे हैं, उतने पीड़ा को महसूस कर रहे हैं अपनी हृदय में? अगर हाँ, तो फिर आप सही रास्ते पर चल रहे हैं। और अगर अभी भी वो पीड़ा नहीं है, अभी भी एक कैजुअल मोड है, एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो अभी आपके चित्त के ऊपर नाम का प्रभाव नहीं पड़ा है, बहुत अधिक पुरुषार्थ करने की ज़रूरत है। आप कोई एक मोबाइल खरीदते हैं, एक 2 व्हीलर, एक 4 व्हीलर खरीदते हैं, उसके साथ कुछ डैमेज होता है, कुछ स्क्रैच होता है, जिस तरीके से आप परेशान हो जाते हैं, आपके नाम के छूटने पर क्या आप इस तरीके से परेशान हो रहे हैं? क्या आपको उतना बुरा लग रहा है? क्या आपके हृदय में वो व्याकुलता, वो बेचैनी, वो पीड़ा जाग रही है? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हैं, चलते रहिए, मंजिल बहुत निकट है, बस चलते रहिए। अगर नहीं, तो बहुत अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है, अभी नाम का प्रभाव उतनी गहराई से आपके ऊपर नहीं पड़ा है। इस तरीके से आप नाम जप के प्रभाव को परीक्षण कर सकते हैं, उसे सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं। जब उस चीज़ के ना होने पर आपको ये एहसास होने लगे कि मेरी डेली लाइफ में कुछ मिसिंग है, मेरी डेली लाइफ में सब कुछ होते हुए भी जैसे कुछ अधूरापन है, मज़ा नहीं आ रहा, आनंद नहीं आ रहा, तब आप बहुत सही रास्ते पर चल रहे हैं। लेकिन विषय वस्तु, भोग की चीज़ें मिल जाने पर अगर नाम छूट रहा है, तो अभी नाम का आपके चित्त के ऊपर प्रभाव उतना स्ट्रांग नहीं है। क्या आप दुनिया की हर चीज़ नाम के शरण में जाकर छोड़ने का विचार अपने मन में ला पा रहे हैं? क्या आप संपूर्ण रूप से शरणागति के भाव को अपने अंदर ला पा रहे हैं? धीरे धीरे इस तरह के विचार आ रहे हैं, आप सही रास्ते पर चल रहे हैं। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, अभी अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है। उम्मीद है मैं आपके सवालों का जवाब दे पाया। इसी तरह के सवाल आप पूछते रहिए, इससे
हम में से हर वो इंसान जो नाम जप मंत्र जप को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, अपनी आध्यात्मिक जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं, हम सबका मार्गदर्शन होता है, सबको हिम्मत मिलती है और हम सही तरीके से अपनी साधना को, अपनी उपासना को आगे बढ़ा पाते हैं। हमारे चैनल के साथ आप इसी तरीके से जुड़े रहिए, अपना प्यार देते रहिए और योग, भारतीय संस्कृति, अध्यात्म, आयुर्वेद, हस्त मुद्रा और अध्यात्म से जुड़ी हुई वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।